हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा सीरीज या इसी को स्टैटिस्टिकल सीरीज भी बोलते हैं। सेम टॉपिक को हमने डेटा के टाइप्स में पढ़ा था, लेकिन इस सीरीज के फॉर्म में अभी फिलहाल पढ़ेंगे। तो डेटा सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं वो पूरा डिटेल में देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा दो टाइप्स के हमने पढ़े थे, पहला क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा को नॉन न्यूमेरिक डेटा भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं रहता। ठीक, तो जिसका वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं रहता है उसको कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। इस कारण से हम स्टैटिस्टिकल डेटा को मैक्सिमम चांसेस में या हमेशा बोल सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा भी बोलते हैं। और उस डेटा में जो सीक्वेंस होता है, उस डेटा के जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसका जो सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेटा सीरीज। ठीक, तो ये तीन टाइप का होता है। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस। तो तीनों को डिटेल में इस पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि ये सारे डेटा एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज होता है। मींस इंडिविजुअल डेटा सीरीज को हम डिस्क्रीट में कैसे बदलते हैं और डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में कैसे बदलते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में बदल सकते हैं और डिस्क्रीट को इंडिविजुअल के फॉर्म में भी बदलते हैं। तो जनरली डिस्क्रीट को इंडिविजुअल में बदलना आसान होता है। कंटिन्यूअस में ये नहीं पता चलता कि सारे ऑब्जर्वेशंस कहाँ से शुरू है और कहाँ पे और बीच बीच में कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस आए थे। ठीक, तो पूरे लेक्चर में देखेंगे डेटा सीरीज के टाइप्स। फर्स्ट इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा में डेटा सीरीज, इंडिविजुअल डेटा सीरीज में आपको नाम से पता चल रहा है कि उस डेटा सेट में, उस पर्टिकुलर डेटा सेट में जितने भी ऑब्जर्वेशंस रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, इंडिविजुअल के फॉर्म में रहेंगे। मींस सारे ऑब्जर्वेशंस को इंडिविजुअली लिखा जाता है। ठीक, चाहे वो 10 बार क्यों ना रिपीट हो, चाहे 20 बार क्यों ना रिपीट हो, चाहे 5 बार, चाहे 2 बार, जितने बार वो रिपीट हुआ रहेगा उस ऑब्जर्वेशंस को हम लिखते हैं। तो उससे एक सीरीज बनता है जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। एग्जांपल देखते हैं। सपोज लैब में आप कोई टेस्ट कर रहे हो और वो लैब में 200 या फिर 20 टैबलेट आपने बनाए, 20 टैबलेट, और आपको बनाने थे कितने, 250 mg के टैबलेट्स बनाने थे। अब उसका वेट वेरिएशन अगर करना है आपको, तो उस पर्टिकुलर 20 टैबलेट्स के जो 250 mg बनाने थे उसके अलग अलग वेट आएंगे। सपोज कोई 251 आया, कोई 250 आया, कोई 261 आया, कोई 255 आया, कोई 249 आया, 248, 244 आया, 248, 260, 250, 251, 257, 261, 260, 248, 249, अगेन 248, 249। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गए। और 245, 249 और 251 और एक और 250। ये 20 टेबलेट है आपने जो लैब में बनाए हैं और उसके इंडिविजुअल वेट है। ठीक, तो इंडिविजुअल डेटा में, डेटा सीरीज में चाहे वो जितने भी ऑब्जर्वेशन, अभी आप फिलहाल 20 ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन, 500 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को इंडिविजुअली लिखा जाता है, चाहे कितने भी बार रिपीट हो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा सीरीज। तो इन इंडिविजुअल डेटा सीरीज का एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये डेटा है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है। अनऑर्गेनाइज मीन्स रैंडम फॉर्म में है, कहीं पे छोटा वैल्यू है, कहीं पे बड़ा है, फिर छोटा वैल्यू, फिर बड़ा वैल्यू, फिर छोटा, इस तरीके से अरेंज फॉर्म में नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज को जब एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं सबसे पहले। तो ऑर्गेनाइज दो तरीके से करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर करते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू को पहले लिख दिए, और वो भी इंडिविजुअल बार बार लिखना लिखना पड़ता है। तो सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखा जाएगा और वो जितने बार रिपीट हुआ है उसको एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, देखो 244 दिख रहा है मेरे को। हाँ 244 है। कितने बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो 244 को सबसे पहले लिखेंगे 1 टाइम्स, फिर उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू कौन सा है, उससे बड़ा वैल्यू है 245, वो भी 1 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू है 248,
वो भी कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो ऐसे आपका 244, फिर 245, 248, 248, 248, 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू है 249, 249 और कहीं है क्या? ये आपका 249, ठीक? और कहीं पे 249 दिख रहा है क्या आपको? ये है 249। उसके बाद उससे बड़ा है 250 और ये आपका 250, फिर से 250 कहीं दिख रहा है तो ये लिख दो वापस से 250 और कहीं पे 250, ये आपका 250, 250, उससे बड़ा 250 और कहीं नहीं दिख रहा है ना, ये है 251, उससे बड़ा 251, कहीं और 251 दिख रहा है क्या? ये आपका 251, 251, उसके बाद ये आपका 251, ठीक? 250 और कहीं है क्या? नहीं है, तो उससे बड़ा वैल्यू आएगा क्या? 255 mg, 255 mg। उस और रिपीट हुआ है क्या? 255 नहीं है, उससे बड़ा वैल्यू है 257, 257 से बड़ा वैल्यू और रिपीट नहीं हुआ है 257, तो 60 एक बार, दूसरी बार है 260 और लास्ट में दो वैल्यू है 261 के। तो आपके जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस थे वो रैंडम थे, अब ऑर्गेनाइज हो गए। तो सबसे पहले किसी भी डेटा को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल हो, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करते हैं। तो ये एग्जांपल है इंडिविजुअल सीरीज का, जिसमें सारे ऑब्जर्वेशंस इंडिविजुअली लिखे जाते हैं। अगर वो रिपीट हो तो जितने बार वो रिपीट हुआ है उसको एज इट इज लिखा जाता है। इसके बाद देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो ये जो आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, उसको इंडिविजुअल सीरीज में जितने बार रिपीट हुआ है उसको एज इट इज लिखा जाता है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज की खास बात है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस को बार बार नहीं लिखते हैं। अगर वो 3 बार रिपीट हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई भी ऑब्जर्वेशंस कितने बार उस डेटा में रिपीट हुआ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो दूसरा सीरीज देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके घर का मंथली जो बजट है, जो खर्चे हैं या एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, उसको मैं 1000 रुपीज में दे रहा हूँ। किसी मंथ आपने 26,000 खर्च किया है, किसी मंथ आपने 20,000 खर्च किया, किसी मंथ आपने 25,000 खर्च किया। आपका सपोज मंथली इनकम 30,000 है, ठीक? किसी मंथ आपने 20,000 खर्च किया, किसी मंथ आपने 21,000, किसी मंथ आपने 23,000 खर्च किया, किसी मंथ आपने अगेन 23,000, 25,000 खर्च किया, 21,000 खर्च किया, 20,000 खर्च किया। ये आपके एक्सपेंडिचर है। कितने मंथ का हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 मंथ का और निकाल लेता हूँ। 22 और 24,000 आपने टोटल 30,000 की इनकम पे आपने खर्च किया है, ठीक? तो ये किस फॉर्म में है? इंडिविजुअल के फॉर्म में है और वो भी रैंडम फॉर्म में, ठीक? तो इसको पहले अगर ये इंडिविजुअल डेटा है रैंडम फॉर्म में, तो इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज कर लो। मिनिमम वैल्यू कितना है? 20,000। कितने बार रिपीट हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। फिर से 20,000, 3 टाइम्स आया है 20,000। उसके बाद उससे बड़ा 21, फिर दोबारा रिपीट है 21 लिख दो। फिर उससे बड़ा 22, ये आपका 22 और है क्या कहीं पे? नहीं है। उसके बाद 23 आएगा। कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। उसके बाद 24, ये 24, फिर 25, फिर से 25 और ये लास्ट में 25, 25 और ये 26, पूरे 12 महीने के एक्सपेंडिचर है, ठीक? मंथली एक्सपेंडिचर, जिसमें आपने उस इंडिविजुअल रैंडम डेटा को इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज डेटा में कन्वर्ट किया है। अब ये इंडिविजुअल को हमको किस फॉर्म में लाना है? डिस्क्रीट के फॉर्म में लाना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया था उसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम लिखते हैं और उसमें बार बार रिपीट नहीं करते, एक ही बार उस वैल्यू को लिखते हैं। तो उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। इससे पहले भी मैं आपको बताया हूँ डिस्क्रीट डेटा के एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे
ऑब्जर्वेशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन में कितने टाइप के ऑब्जर्वेशंस हैं? फर्स्ट है 20, उसके बाद 21, फिर 22, 23, 24, 25 और 26, ये आपके ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो अब उसको इंडिविजुअल जो लिखा हुआ है बार बार, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे। कितने बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। 21 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। 22 1 टाइम्स रिपीट हुआ है। 23 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 24 1 टाइम्स। 25 2 टाइम्स और 26 1 टाइम्स। ठीक, तो टोटल कितने मंथ थे? 12 महीने थे। तो ऐसा सीरीज जिसमें हम उसको उस पर्टिकुलर डेटा सेट में सारे ऑब्जर्वेशंस, जितने टाइप के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं, ना कि इंडिविजुअल बार बार उसको रिपीट करते हैं। तो इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, इसके बाद आता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो खास बात यह है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट हम तभी कर सकते हैं जब उसमें ऑब्जर्वेशंस कम हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो। इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस, कम ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है, तो उस केस में इंडिविजुअल फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन उसको 50 ऑब्जर्वेशन से, 100 ऑब्जर्वेशन से, 250 ऑब्जर्वेशन से, तो उस केस में उस इंडिविजुअल सीरीज को पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। ये तो डिस्क्रीट सीरीज का केस हो गया। लेकिन यदि ऑब्जर्वेशंस 2000 हो, 5000 हो, 20000 हो, 1 लाख ऑब्जर्वेशंस हो, उस केस में डिस्क्रीट सीरीज में भी कैलकुलेशन नहीं होता है। उस केस में एक तीसरी सीरीज आती है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज बहुत आसान होता है। कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज, सपोज आपके पास 2000 पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल का रिकॉर्ड है 2000 पेशेंट का, और उस 2000 पेशेंट में जो मिनिमम ब्लड शुगर लेवल है वो कितना है? 20, और मैक्सिमम ब्लड शुगर लेवल है 450 तक, या 350 ले लो, 350 तक। 2000 पेशेंट है। ठीक, तो पूरे 2000 पेशेंट में सपोज बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, जैसे 30 पेशेंट का आया 120, 130 आया 20 पेशेंट का, 131 आया है कितना? 10 पेशेंट का। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस होंगे जो मेनी टाइम्स रिपीट होंगे। मींस कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन 10 बार रिपीट होगा या 20 बार रिपीट होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपको उस वैल्यू को 20 बार लिखना पड़ेगा। 50 बार रिपीट है तो 50 बार लिखना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज में भी प्रॉब्लम ये आती है टेबल बनाने में। तो 300 120 ब्लड शुगर लेवल से लेकर के 350 तक कुछ भी हो सकता है। 121 हो सकता है, 122 हो सकता है, 123 हो सकता है, 124 हो सकता है। ठीक है, तो इसको डिस्क्रीट सीरीज में बदलना भी मुश्किल है, क्योंकि 50 भी हो सकता है, 50 वैल्यू भी सेम तरीके से हो सकते हैं। अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को लिखोगे तो भी 50 अलग अलग टाइप के लिखने पड़ सकते हैं। तो उस केस में हम कंटिन्यूअस सीरीज में बदलते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में जो ऑब्जर्वेशंस है मिनिमम और मैक्सिमम, उसको हम क्लास में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सपोज 120 से लेकर के 220 तक, 120 से लेकर के ये कर देते हैं कहाँ तक? 120 से लेकर के आपका 180 तक या 170 तक। ठीक, क्लास। उसके बाद 170 से लेकर के 220, 220 से लेकर के 270, 270 से लेकर के 320, और 320 से लेकर के 370 तक। ये 2000 पेशेंट के जितने भी ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उस पर्टिकुलर ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक क्लास में हमने डिवाइड कर दिया है, और उस पर्टिकुलर क्लास को हमने उस ऐसे क्लास में डिवाइड किया है कि सारे वैल्यूज उसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका क्लास, जिसमें एक होता है लोअर लिमिट, और ये इधर वाला होता है हायर लिमिट, लोअर लिमिट या फिर हायर लिमिट। ठीक, पूरे क्लास में दो टाइप के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और राइट साइड वाले को बोलते हैं हायर लिमिट। तो 120 से लेकर के 170 तक
हार्ट रेट वाले जितने भी पेशेंट हैं, सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी है 2000 पेशेंट में आपका 700 पेशेंट, ये है 300, ये है आपका 200, ये है आपका 200 और ये है आपका 600। ये पूरे 2000 पेशेंट के रिकॉर्ड इस छोटे से टेबल में आ गए। ठीक, तो 2000 पेशेंट के सारे वैल्यूज को लिखने के बजाय हम डिस्क्रीट या इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने के बजाय पूरे वैल्यू को हम एक छोटे से टेबल में, जिसे हम कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, उस फॉर्म में रख देते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस सीरीज में कैलकुलेशन ज्यादा आसान होता है। तो सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो डिस्क्रीट सीरीज में ना होके या इंडिविजुअल सीरीज में ना होके कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं। Thank you so much for watching. Have a nice day.